सबसे बड़े बुद्धिमान कौन, सबसे बड़े योद्धा कौन? भीष्म पितामह के बाद दूसरे नंबर में कोई योद्धा था तो गुरु द्रोणाचार्य। बोलो, ये दोनों एक ही गुरु के चेला हैं। गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, इन दोनों के गुरु कौन हैं? परशुराम जी। ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो सबसे अधिक शक्तिशाली पितामह दूसरे नंबर, ये गुरु द्रोणाचार्य वो हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है। बोलो हाँ, गुरु द्रोणाचार्य परम बलवान, परम विद्वान, पर इनकी ताकत दुर्योधन को बचाने में खर्च हो रही है, गलत को बचाने में। इसलिए इन सबको अधर्म से मरना पड़ा, क्योंकि ये पक्ष भी अधर्म का ले रहे थे। आपके पास कितनी भी ताकत हो, पर आप यदि अधर्म के साथ हैं तो आपको हारना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, कभी अधर्म के साथ ना खड़े होइएगा, गलत के साथ ना खड़े होइएगा। दुर्योधन गलत है। क्या मजबूरी थी गुरु द्रोणाचार्य की कि उसके संग खड़े रहे? क्या मजबूरी थी पितामह की कि दुर्योधन के संग खड़े रहे? याद रखिएगा। बताओ, गुरु द्रोणाचार्य जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ा? जरा बताओ, क्या मजबूरी थी? क्या? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य को काम नहीं मिल रहा था। तब कौरवों के यहां उनको रहने को जगह मिली, खाने को रोटी मिली, और वहां उन्होंने अपनी विद्या के बदले धन कमाया। जो व्यक्ति अपनी विद्या बेचता है, समाज में उसका सम्मान नहीं होता। गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े विद्वान थे, पर गुरु द्रोणाचार्य का समाज में सम्मान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो इतने योग्य थे, पर उन्होंने अपनी विद्या को बेच दिया। उन्होंने राजाओं का अन्न खाया, जबकि आपने देखा होगा दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी अयोध्या में नहीं रहते थे। राजा दशरथ जी का अन्न नहीं खाते थे, वो अपना जंगल में रहते, अपना गुरुकुल चलाते, और जो भिक्षा में मिलता वो पाते। उन्होंने पढ़ाया राम को। राम को किसने पढ़ाया? वशिष्ठ जी ने। पर पढ़ाने का कोई शुल्क नहीं लिया। इसलिए वशिष्ठ जी का सम्मान अधिक है। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमा जमदग्निर भरद्वाज, ये सप्तऋषियों में है, पर गुरु द्रोणाचार्य सप्तऋषियों में नहीं है। कोई बहुत बड़े पद पर, बहुत सम्मान के पद पर गुरु द्रोणाचार्य नहीं है। क्यों? इन्होंने अपनी विद्या बेची, और इनकी विद्या में स्वार्थ था। एकलव्य ने सीख लिया तो इन्होंने अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने इनसे विद्या प्राप्त कर ली तो इन्हें डर लगा कि कहीं मेरे अर्जुन से ज्यादा ये धनुर्धर ना हो जाए। भाई, गुरु का काम है पढ़ाना, ये नहीं
कि ये बच्चा ज्यादा पढ़ गया तो मैं इससे कहूं कि भैया तू अपना अंगूठा दे दे। भाई वो पढ़ गया तो आप तो गुरु थे ना, गुरु की दृष्टि सम होनी चाहिए। आपने अंगूठा कटवा लिया उसका ला, और जब आपने गलत किया ना, विद्या बेची। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को भी अधर्म से मरना पड़ा था। इनकी मृत्यु कैसे हुई? एक झूठ फैलाया गया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा गया था अश्वत्थामा नाम का हाथी। इन्हें लगा कि अश्वत्थामा मतलब इनके बेटे का नाम अश्वत्थामा था, तो इन्हें लगा मेरा बेटा मारा गया। इन्हें विश्वास नहीं हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्यों अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर जी ने, भगवान कृष्ण बोले, बोल दो मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, गुरुजी प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कई बार झूठ बोलना भी धर्म बन जाता। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां झूठ भी सच से ज्यादा महान हो जाता। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगह पर झूठ बोलना सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलना स्टार्ट कर दो। बताओ कहां कहां झूठ बोलना सही है? शुक्राचार्य की नीति के अनुसार स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। क्यों भैया? झूठ बोलना पाप है, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलना भी पुण्य है। कहां बताओ? हैं? यदि आपके झूठ बोल देने से, अब महाभारत में क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ना क्रोध में आकर पांडवों की निर्दोष सेना को मारे जा रहे थे। मार देते। बलवान तो थे ही ना, शक्तिशाली तो थे ही गुरु द्रोणाचार्य। एक से बढ़कर एक ताकत उनके पास शक्तियां थी। मार रहे हैं सबको। भगवान बोले बचाओ सेना को। कैसे बचेंगे? बोल दो कि अश्वत्थामा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले नहीं, मैं नहीं बोलता। भीम से कहा जाओ हाथी को मार दो, अश्वत्थामा नाम के। मार दिया हाथी को। बोले अब तो बोल दो कि मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज बताओ मारा गया? तब धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, पर बाद में बोल दिया नरोवा कुंजरोवा। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया, तो सुनाई नहीं पड़ा गुरु द्रोणाचार्य को। धर्मराज ने यह बोला कि हाथी मारा गया कि नर मारा गया, ये आप समझो। अब गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र के वियोग में छोड़ दिया धनुष बाण। तब आया धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी, सिर काट दिया। क्यों? अधर्म से मारे गए गुरु द्रोणाचार्य। क्यों मारे गए? क्योंकि इन्होंने भी किसी का अंगूठा मांगना ये धर्म था क्या? जब आपने अधर्म किया है तो आपके संग भी अधर्म होगा, तैयार रहिएगा। आप कोई भी क्यों ना हो, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ईश्वर की आंखों से कोई बचा कि आप बचोगे? इसलिए साहब धर्म ना गवाना। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, अधर्म से मारे गए, और समाज में इतना सम्मान नहीं मिला जितने सम्मान के वो योग्य थे। क्यों नहीं मिला?
द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी। गुरुजी बैठे थे। आज यहां पे कोई लड़का किसी महिला के कपड़े उतारने लग जाए तो आप लोग ही उसे 2-4 थप्पड़ मार दोगे? बोलो हाँ। और आप लोग नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा 2-4 थप्पड़ उसको। जब मैं कलयुग का सामान्य सा प्राणी एक महिला का अपमान अपनी सभा में नहीं देख सकता, तो गुरु द्रोणाचार्य के सामने जब एक नारी का अपमान हुआ और आपके पास सामर्थ्य थी तो आपने क्यों नहीं रोका गुरुजी? क्यों नहीं आपने द्रौपदी की रक्षा की? क्यों? क्योंकि आपने दुर्योधन का अन्न खाया है। इसलिए कहता हूं साहब, किसी का एहसान मत लीजिएगा, किसी का एहसान मत लीजिए, क्योंकि एहसान करके लोग ज्यादा कीमत वसूलते हैं। दुर्योधन ने उपकार कर दिया कर्ण पर, एहसान कर दिया। कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और उपकार करने के बाद सारी जिंदगी दुर्योधन कर्ण को अपनी उंगलियों पे नचाता रहा। बोलो हाँ। कर्ण को भी पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी साथ देना पड़ा क्योंकि आपने उसका नमक खाया। कहता हूं, मेहनत की रोटी खाओ, गरीब हो तो मेहनत करके गरीबी से लड़ो, किसी के आगे गिड़गिड़ाओ ना। दुनिया एहसान करती है एक बार और सारी जिंदगी गाएगी कि देखो हमने तुम पर एहसान किया, हमने तुम पर उपकार किया। लोग बिक जाते हैं आजकल, आजकल लोग बिक जाते हैं। स्वाभिमानी लोग रहे नहीं। स्वाभिमान द्वापर में ही नष्ट हो गया तो कलयुग में क्या रहेगा? आजकल देखो नेता लोग साड़ी बांटते हैं चुनाव के पहले, माताओं की भीड़ लग जाती है एक साड़ी के लिए। 100 रुपया की साड़ी के लिए तो मर जाती हो। 100 रुपए में तुम्हारा स्वाभिमान बिक गया। देखा कि नहीं आप लोगों ने? कोई सोना भी बांटे तो हमें क्या, हमारी मेहनत का हम लेंगे। कोई सोना बांटे चांदी बांटे हम नहीं जाते लेने, हम मेहनत करके कमाएंगे वो हमारा है। तुम बांटोगे हमें नहीं चाहिए। स्वाभिमानी बनो साहब। ऐसे तो लोग तुम्हें 100 रुपए 1000 रुपए में खरीद लेंगे। आज साड़ी दी किसी ने, कल तुम्हें कोई सोने की अंगूठी दे, आप कहो वाह मेरे पड़ोसी ने मुझे सोने की अंगूठी। ये बताओ कि कोई तुम्हें क्यों देगा सोने की अंगूठी? और देगा तो बदले में कुछ लेगा, और जब लेगा तो आप मना कर पाओगे? क्योंकि आपने उससे लिया है। इसलिए किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पति तुम्हें फटी साड़ी दे वो स्वीकार करो, और दुनिया तुम्हें कुछ भी दे, पति के स्वाभिमान के साथ रहो, पति के सम्मान के साथ रहो। हम गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें खरीद लोगे। आज हमारा समय अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें पैसों से खरीद लोगे। साहब बिक गया जो, वो कहां पुरुष और कहां स्त्री। बिकते तो धंधे वाले लोग हैं, तुम बिक गए मतलब धंधे वाले हो। इसलिए
अपने को ना बेचो, अपनी आत्मा को ना बेचो, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। नहीं, हमारे देश में बहुत सारी स्त्रियां हैं जो बर्तन धुलती हैं, झाड़ू लगाती हैं और कमाती हैं पैसा, बच्चों को पेट भरती हैं, पति किसी का नहीं है, अकेली महिला काम करके पैसा कमा के स्वाभिमान से जिंदगी जीती है। बोलो हाँ, स्वाभिमानी है, कमाती है, खाती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। ऐसी महिलाएं भी हैं और समाज में ऐसे लोग भी हैं कि जो अपने आप को बेचने लग जाते हैं, शरीर बेचने लग जाते हैं। समय बिगड़ा है, परिस्थिति बिगड़ी है, संभालो। दुनिया तुम्हारी कीमत लिए खड़ी है तुम्हें खरीदने के लिए, पर तुम स्वाभिमानी बनो, अपने को बेचो मत। यही सिखाती है ये कथा महाभारत की। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने को कौरवों के हवाले कर दिया, समर्पण किया ही था तो दुर्योधन के आगे क्यों किया? पितामह को समर्पण करना ही था, गुरु द्रोणाचार्य को समर्पण करना ही था, तो भगवान कृष्ण के आगे कर देते, है ना? ये सारे लोग महान हैं, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म। भीष्म पितामह तो बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम कोटि के भक्तों में पितामह का नाम है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी भगवद गीता अर्जुन को भी सुनवाई और दूर खड़े पितामह को भी सुनवाई, उन्होंने भी सुना। बहुत बड़े भक्त हैं। विष्णु सहस्त्र नाम किसने प्रकट किया? बाणों की सैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने प्रकट किया विष्णु सहस्त्र नाम। उच्च कोटि के हैं, पर साथ किसका दिया? दुर्योधन का। इसलिए आपसे कहता हूं कि गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिएगा। यही महाभारत की कथा सिखाती है। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। सेना कितनी भी बड़ी हो, जीत किसकी होनी है? सत्य की। सत्यमेव सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होगी।